कभी संसद में पप्पू बोला गया तो कभी ट्रोलर ने इंटरनेट पे ट्रोल किया तो कभी दूसरे देश में जाके अपने ही देश की बुराई करने वाले राहुल गांधी फॉरवर्ड से पढ़ के भी पप्पू और पब्लिक की आंखों में कभी हीरो तो कभी जीरो। राहुल गांधी की कहानी मीम्स, ट्रोल्स और कंट्रोवर्सी के बीच एक ऐसे नेता की है जिसे इंडिया हर रोज जज करता है। 19 जून 1970 को राहुल गांधी एक पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली में पैदा होते हैं जिनके पिता यंगेस्ट पीएम और दादी फर्स्ट फीमेल पीएम थी। राहुल को चाइल्डहुड सिक्योरिटी, प्रिविलेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ मिला, लेकिन पॉलिटिक्स में एंट्री इतनी आसान नहीं थी। 2004 में राहुल ने अमेठी से एमपी सीट जीती। तब मनमोहन सिंह पीएम बने और सोनिया गांधी पार्टी लीड कर रही थी, लेकिन राहुल ने कैबिनेट सीट लेने से मना कर दिया। वजह साफ थी, राहुल कुछ अलग करना चाहते थे, लेकिन जिसे सब पॉलिटिकल सक्सेस समझ रहे थे उसी के साथ एक और नई दुनिया शुरू होने वाली थी। मीम्स, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ट्रोल्स, राहुल गांधी को बोलने का समझ और तमीज है नहीं, वो मोदी का जगह कहाँ से लेंगे? वो बोलने से पहले सोचते हैं। और मीडिया की दुनिया। राहुल गांधी 2009 इलेक्शंस में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली, जिसमें राहुल की भी मेहनत थी, पर मीम्स और मजाक शुरू हो चुका था। सोशल मीडिया ट्रोलर, एडिटेड वीडियोस, पप्पू वाले जोक, ये सारे राहुल गांधी को टारगेट बना रहे थे। फिर 2014 में मोदी वेव आई और कांग्रेस को सिर्फ 44 सीट के साथ इतिहास की सबसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस बैक टू बैक फेलियर ने राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस को ही हिला दिया। पार्टी में ब्लेम गेम शुरू हो गया, लीडर्स बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे और 2019 में अमेठी से कांग्रेस की हार ने एक बार फिर से राहुल को कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल की पॉलिटिकल दुनिया अंधेरे में चली गई थी, ना पब्लिक उन्हें सीरियस ले रही थी ना ही मीडिया। पर हर अंधेरे के बाद एक नई रोशनी आती है और राहुल के लिए वो नई रोशनी बन के आई भारत जोड़ो यात्रा। 7 सितंबर 2022 जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई, 3500 किलोमीटर और 136 दिन, जिसमें राहुल खुद लोगों से मिले, उनकी प्रॉब्लम समझे, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान स्लोगन से एक नई उम्मीद जगाई गई। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी बियर्ड आइकन बन गई, स्टांस स्ट्रॉन्ग हो गया, जिसका रिजल्ट कर्नाटक के 2023 चुनाव में दिखा और कांग्रेस ने जीत के प्रूफ किया कि राहुल के एफर्ट जाया नहीं गए। फिर आया 2024 का चुनाव, जिसमें राहुल ने इंडिया अलायंस बना के पॉलिटिक्स को एक नई दिशा दिखाई। राहुल ने इंडिया अलायंस बनाया, खुद कैंपेन भी लीड किया, जहां सारे एग्जिट पोल एनडीए की बहुत बड़ी जीत दिखाते रहे, वही रिजल्ट ने सबको शॉक कर दिया। जहां बीजेपी अलायंस 293 सीट ही जीत पाई, वही कांग्रेस 99 सीट जीतकर राहुल गांधी फर्स्ट टाइम लोकसभा में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने। ये सब उनके लिए नई शुरुआत थी जो उन्होंने कभी थमने नहीं दिया। 20 साल तक मीम्स और ट्रोल्स झेले, मीडिया ने उन्हें जज किया, फिर भी राहुल गांधी ने हिम्मत नहीं हारी। वो गिर के खड़े हुए और वोट चोरी जैसे मुद्दे को ओपनली उठाया और आज पब्लिक की नजर में एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव के फॉर्म में खड़े हैं। मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं हूँ, पर ये थी राहुल गांधी की अब तक की कंप्लीट जर्नी। अब आप सोचिए, क्या राहुल गांधी वही नेता है जो इंडिया को फ्यूचर में चाहिए? और अपने ओपिनियन कमेंट में बताइए और ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।